नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गुजरात में इस वक्त जोरदार चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले चरण की वोटिंग 13 दिसंबर को है और पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने में बस चंद घंटे रह गए हैं। ऐसे में मोदी लेकर आए हैं अपने सुपरस्टार। एक तरफ गुजरात की जंग जीतने के लिए तमाम पार्टियां महारैलियां कर रही हैं, दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में सितारों को उतार रही हैं। मोदी के सुपरस्टार गुजरात की गलियों में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती है। गुजरात की जंग में मोदी दहाड़ रहे हैं, दुश्मनों को पछाड़ रहे हैं। देखो देखो कौन आया। तो कांग्रेस भी गरज रही है, विरोधियों पर बरस रही है। चुनावी चाल से, सियासत की ढाल से किशोर भाई को आस है तो पटेलों के वोट से। लेकिन राजनीतिक अखाड़े में चुनावी नगाड़ा बजा रहे हैं सितारे। जी हां, गुजरात में इस वक्त ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है और इस प्रचार में गुजरात की जमीन पर उतर आए हैं फिल्मी सितारों से लेकर टीवी के सितारे भी। 13 दिसंबर को गुजरात चुनाव के पहले चरण की वोटिंग है और इसके लिए 11 दिसंबर की शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। तो कौन सा सितारा लगा रहा है बीजेपी और नरेंद्र मोदी का नारा? Gujarat has been going from strength to strength. The nation has been witnessing it. और कांग्रेस के चुनाव प्रचार का कौन है स्टार? तो मैं बचपन से कांग्रेस का अच्छा काम देखती आई हूँ। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गुजरात चुनाव में फिल्मी और टीवी कलाकार मांग रहे हैं वोट। परेश रावल धुआंधार बीजेपी का प्रचार करने में लगे हुए हैं। 13મી તારીખે 13મું કરવાનું છે। સવારે નાઈ ધોઈ ઘીનો દીવો લઈ હાથમાં અગરબત્તી લઈ સુખદનો હાર લઈને કોંગ્રેસના ફોટા પર આપણે ચડાવવાનો। तो बालिका वधू यानी अविका गौर भी गुजरात में सियासत का कमल बेच रही हैं। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार मोदी के लिए वोटर से विनती कर रहे हैं। टीवी सीरियल खिचड़ी के कलाकार राशिव मेहता भी बीजेपी के लिए मैदान में उतरे हैं। भाजपने आपવાનો છે, मोदी साहब ની પડકે ઉભા રહેવાનું છે। कमल की खासियत बताकर वो वोटरों को अपने अंदाज में लुभा रहे हैं। तो विश्व सुंदरी रह चुकी ऐश्वर्या राय भी मोदी के विकास को गहना बता रही हैं। अमीषा पटेल कांग्रेस की तरफ से गुजरात में पटेल वोट बैंक को लुभाने के लिए पहुंची। तो मेरी आपसे ये दिल से दरख्वास्त है कि इस बार कांग्रेस को जरूर वोट कीजिए। तो कांग्रेस सांसद राज बब्बर गुजरात में लोगों को ये बता रहे हैं कि विकास के पीछे मोदी का नहीं केंद्र सरकार का हाथ है। अब सितारों की चमक से बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर सितारे का साथ करेगा कांग्रेस का हाथ मजबूत। लेकिन मोदी ने मैदान मारने के लिए गुजरात की जमीन पर सबसे ज्यादा सितारे उतारे हैं। फिलहाल गुजरात की गली गली में सितारों का शोर है। आज तक ब्यूरो। गुजरात में इस वक्त मोदी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं परेश रावल। बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता ने गुजरात में मोदी को भगवान बना दिया है। तो कांग्रेस का वोट काटने के लिए बयानों में तीखापन भी उनके नजर आता है। गुजरात में जगह जगह घूमकर परेश रावल नरेंद्र मोदी के लिए खूब वोट मांग रहे हैं। અને એક વસ્તુ સમજી જજો કે કૈલાસ પર્વત ઉપર છે ને શંકર હોય, મોદી જેવો, આવા વર્ણ શંકરો ન હોય। એટલે મોદી અને માત્ર મોદી જ હોવા જોઈએ, મોદી સિવાય આપણું ભલું નથી। सुना आपने क्या कह रहे हैं बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल। बार बार वो गुजरात के लोगों में यही विश्वास जगाने में लगे हैं कि मोदी किसी भगवान से कम नहीं है। परेश रावल गुजरात में धुआंधार बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। परेश रावल हाथों में बीजेपी का ध्वज तान कर चल रहे हैं तो जुबान पर नरेंद्र मोदी का बुलंद नारा। हम आपको बता दें कि 10 दिसंबर को परेश रावल ने पूरे मध्य गुजरात में कमल का जबरदस्त प्रचार किया। यहां उन्होंने मोदी को न सिर्फ भगवान बताया बल्कि ये भी कहा कि जिस तरह से शंकर भगवान पर्वत पर बैठते हैं उसी तरह से मोदी को भी गुजरात की सत्ता पर बैठना चाहिए।
અને એક વસ્તુ સમજી જજો કે કૈલાસ પર્વત ઉપર છે ને શંકર હોય, મોદી છે એવો, આવા વર્ણ શંકરો ન હોય. એટલે મોદી અને માત્ર મોદી જોવા જોઈએ. મોદી સિવાય આપણું ભલું નથી. ये तुम्हारे भगवान पे केस करो. जब से भगवान के ऊपर केस किया है ना, तब से बेचारे अकेले ही पड़ गए. फिल्म ओ माय गॉड में परेश रावल को भले ही भगवान में यकीन नहीं था, लेकिन उन्हें असल जिंदगी में भगवान नजर आए तो साक्षात मोदी में. इससे पहले गुजरात की मोरबी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान परेश रावल ने मोदी को भगवान बताया. અને મોદીને હું શંકર એટલા માટે કહું છું કે હિન્દુસ્તાનમાં જે ઝેર ફેલાવ્યું છે કોંગ્રેસે, ભ્રષ્ટાચારનું, વોટ બેંકનું, જાતવાદનું, આ બધું ઝેર મોદી પોતે પી ગયા છે અને ગળા સુધી પચાવીને રાખ્યું છે. તમારા સુધી પહોંચવા નથી દીધું એ માણસ. परेश रावल वोटरों को मोदी का मुकाम बता रहे हैं, उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं, तो कांग्रेस को जमकर कोस रहे हैं. परेश रावल ने पहले चरण के प्रचार के आखिरी दौर में खेड़ा जिले के मोहम्मदाबाद, मातर और आनंद जिले के आंकलाव और खंबात में चुनावी सभाएं की. खेड़ा से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो. मोदी के लिए जैसे पूरा टीवी जगत चुनाव प्रचार में उतर आया है. बालिका वधू की छोटी आनंदी यानी अविका गौड़ से लेकर खिचड़ी सीरियल के राजीव मेहता और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं. बालिका वधू यानी आनंदी को भला कौन नहीं जानता. छोटे पर्दे की सुपरहिट आनंदी को नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार में उतारा है. जी हां, अविका गौड़ गुजरात की गली गली में जाकर बीजेपी के लिए वोट मांग रही हैं. तस्वीरें गुजरात के भरूच जिले की हैं. यहाँ के जंबूसर में अविका गौड़ ने रोड शो किया. बालिका वधू ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की. टीवी के बेहद लोकप्रिय सीरियल खिचड़ी के स्टार प्रफुल्ल यानी राजीव मेहता भी गुजरात की सड़कों पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं. आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रत्याशी के साथ वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं. राजीव मेहता का खिचड़ी में अलबेला अंदाज है और इसी अंदाज में उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी बताया. नरेंद्र मोदी जिस तरह काम कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि देश के मतलब बड़ा प्रधान उन्हीं को ही बनना चाहिए. उनकी जो कैपेसिटी है, उन्होंने जो शक्ल बदल डाली है गुजरात की, वो मतलब बहुत सराहनीय है. और इसलिए मैं सबसे विनती कर रहा हूं कि अपने ये जो हैं भूषण भाई को ही मत देना और भाजपा से कंधे से कंधा मिलाना. ठीक है? बीजेपी ने गुजरात की इस खड़िया विधानसभा सीट पर पिछले 40 साल से अपना दबदबा बनाए रखा है. परिसीमन के बाद खड़िया की ये सीट जलामपुर खड़िया में मिक्स हो गई है. ऐसे में बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और राजीव मेहता इलाके के उम्मीदवार के साथ सर्वधर्म की बात कर रहे हैं. और लोगों को यही बताता हूँ, धर्म से ऊपर शांति है. आइए आने वाले दिनों में गुजरात का विकास बढ़ाने के लिए नात जात धर्म भेदभाव सब बात भूलकर एक नए विकास की मंजिल को चुनने के लिए, एक नए विश्वास की मंजिल बनाने के लिए, एक नए विश्वास की और जाने के लिए आइए नरेंद्र मोदी जी को और उनकी टीम को विजय बनाइए. टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम भी गुजरात के भावनगर में बीजेपी का प्रचार करने पहुंची. तारक मेहता के कई कलाकारों ने लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगे. अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ दिग्विजय पाठक, भरूच, आज तक. गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या भी चुनावी मौसम में गुजरात पहुंची. यहाँ ऐश्वर्या पहुंची तो थी ज्वेलरी मॉल के उद्घाटन के लिए, लेकिन गुजरात का विकास उन्हें खूब भाया. ऐसे में ऐश ने गुजरात की दिल खोलकर तारीफ की. गुजरात का विकास, गुजरात की चमक
और गुजरात की खूबसूरती। ऐश को इस कदर भा गई कि जुबान से गुजरात की शान में कसीदे गढ़े जाने लगे। एक ज्वेलरी मॉल का इनॉग्रेशन करने के लिए ऐश वडोदरा पहुंची थी। ऐश की एक झलक पाने के लिए सब बेकरारी से उनका इंतजार कर रहे थे। ऐश के पहुंचते ही मानो महफिल में चार चांद लग गए। फंक्शन के दौरान जब ऐश पत्रकारों के सामने आई तो गुजरात की तारीफ करते नहीं थकी। I'm familiar with the incredible progress and this Gujarat has been going from strength to strength. The nation has been witnessing it, and I am so glad that I'm considered as part of the family here in the state, and I feel totally at home. It has been a long-standing relationship. Like I said, it became even closer from my film Hum Dil De Chuke Sanam, and I feel totally at home here. My language, I can speak broken Gujarati, so इसलिए जुर्रत नहीं करूँगी कि I give a complete answer in Gujarati, but I'm at home. I feel completely familiar, and I'm you know. So I salute the success of the state. And I would request Mr. P.S. Kalyaraman. यानी गुजरात के विकास ने ऐश्वर्या पर भी जादू कर दिया। मोदी के 10 साल के राज में क्या वाकई में गुजरात की तस्वीर बदली है, इसका फैसला एक बार फिर जनता के हाथ में है। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐश के ससुर यानी कि महानायक अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वैसे तो ऐश और अमिताभ सीधे सीधे मोदी के साथ नहीं है, लेकिन ऐश की तारीफ कहीं न कहीं मोदी के लिए फायदेमंद हो सकती है। वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा, आज तक। मोदी के सुपरस्टार्स चुनावी अखाड़े में हैं, तो कांग्रेस ने भी अपने प्रचार में फिल्मी सितारों को उतारा है। अमीषा पटेल कांग्रेस का प्रचार कर रही हैं, तो राज बब्बर गुजरात में विकास का सेहरा केंद्र के सिर बांध रहे हैं। गुजरात के चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी रण में अपनी पार्टी का दम बढ़ाने के लिए सूरत पहुंचे सिने स्टार और कांग्रेस नेता राज बब्बर। जोश से भरे राज बब्बर ने मोदी राज को जमकर खरी खोटी सुनाई और विकास के दावों की हवा निकालने की पूरी कोशिश की। अपने आप में एक प्रपंच है, पाखंड है। वो विकास करते हैं उन लोगों का जहां से उनको फायदा होता है, जहां से उनको हर चीज का फायदा होता है। उनकी सुख सुविधा का जो उनका ख्याल रखते हैं वो उनका फायदा करते हैं। बड़े बड़े धनाढ्य लोगों का, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का फायदा करते हैं, आम आदमी का, गरीब का फायदा नहीं करते। गुजरात में विकास के बल पर केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी पर राज बब्बर ने सीधा निशाना साधा। राज बब्बर ने मंच पर समर्थकों से लाल पीले गुलाब के फूल लिए और मंच से उतरते ही मोदी के साथ साथ आडवाणी को भी खरी खोटी सुना दी। उनके पहले भी एक सपने देखते देखते बेचारे बूढ़े हो गए, अब इसको भी सपने देखने दो। वो एक गुरु था, है ना, वो भी सपने देख गया, अब उन्हीं का चेला है। तो नेचुरली गुरु और चेला दोनों एक ही सपने देख रहे हैं। हो सकता है इनका कोई चेला होगा, वो भी यही सपने देख। कांग्रेस के लिए वोट मांगने में अमीषा पटेल भी पीछे नहीं रही। विकास को मुद्दा बनाकर अमीषा ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे और कांग्रेस सरकार के राज में ही विकास होगा, इसका दावा भी अमीषा ने कर डाला। तो मैं बचपन से कांग्रेस का अच्छा काम देखती आई हूँ। अगर आज देश की उन्नति हो रही है, नेताओं से लेकर सितारों तक, दावों से लेकर हकीकत तक, गुजरात के चुनावी समर में हर पार्टी पूरा दम लगा रही है। लेकिन जनता के मन में क्या है, इसका पता भी जल्द चल जाएगा। पोरबंदर से जितेश चौहान के साथ संजय सिंह, सूरत, आज तक।